हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 6 अक्टूबर 2022 और आज की 11 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फिर पहली अपडेट के साथ। तो ये रही पहली अपडेट। हिमाचल में पिछले कल की बात करें तो यहाँ पर स्टेटस है 5 बजे का, 5 अक्टूबर का 1123 पर्सन यहाँ पे टेस्टेड हुए हैं। उनमें से 14 की रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई है, 10 रिकवर हुए हैं यानी कि ठीक हुए हैं, 0 पेशेंट एडमिट हुए हैं यानी कि कोई भी एडमिट नहीं हुए हैं, कोई भी डिस्चार्ज नहीं हुआ है। तो टोटल एक्टिव केसेस की यहाँ पे बात करें तो 115 एक्टिव केसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे अब पॉजिटिव केस भी आए थे। तो एक्टिव केसेस अभी करंट में 115 बचे हुए हैं पूरे हिमाचल में। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। ओके, नेक्स्ट अपडेट ये रही। देवताओं के आगमन के साथ टूटा प्रोटोकॉल, बेबस नजर आए पुलिस जवान और एसपीजी। दोपहर 1 बजे तक खाली रहा कुल्लू का डालपुर रथ मैदान, पहले बिना पास नहीं दी गई एंट्री, सुरक्षा के लिहाज से की गई तैयारियां नहीं आई काम। तो अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा 2022 का पहला दिन ऐतिहासिक रहा। रथ यात्रा में पीएम मोदी शामिल हुए। इस दौरान भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। प्रधानमंत्री के रथ यात्रा में शामिल होने के चलते सुरक्षा कड़ी रखी गई थी, लेकिन देवताओं के रथ यात्रा में शामिल होते ही प्रोटोकॉल टूट गया। लोगों की भीड़ के आगे सुरक्षा में जुटे एसपीजी और पुलिस के जवान बेबस हो गए। रथ मैदान को एक दिन पहले ही चारों तरफ से बंद कर खाली रखा गया था। बुधवार को भी दशहरा में हर तरफ लोगों का भारी हजूम दिख रहा था। रथ मैदान सुबह से ही बिल्कुल खाली रखा गया था। मैदान 1 बजे तक खाली रखा गया था और लोगों की भीड़ इकट्ठा करने के लिए आनन फानन में लोगों को मैदान के अंदर भेजा गया, जबकि पहले बिना पास के किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। देवलुओं के भी रथ मैदान में जाने के लिए पास बनाए गए थे, लेकिन 1 बजे के बाद लोगों को मैदान के अंदर भेजकर एक कोने में बैठा दिया गया। तो सुरक्षा के लिहाज से जो तैयारी की गई थी वो काम नहीं आई। हालांकि रथ मैदान में मंगलवार को लगाए गए होर्डिंग को बुधवार को हटाकर पीछे कर दिया गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट। दोस्तों हिमाचल में आज से कुछ स्थानों पर हल्की बारिश का पूर्वानुमान। तो हिमाचल में वीरवार से 4 दिन तक कुछ स्थानों पर हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार मौसम संबंधित कोई चेतावनी जारी नहीं की है। पिछले 24 घंटों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई अधिक बदलाव नहीं है। सबसे कम न्यूनतम तापमान कुक्कू मसेरी में 5.1 डिग्री सेल्सियस, सबसे अधिक तापमान जो है ऊना में 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और बाकी जगहों का भी यहाँ पे बताया गया है। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। रिज और माल रोड पर बीएसएनएल लोगों को देगा मुफ्त वाईफाई सुविधा। सीटीओ से शिमला क्लब, रीगल से रिज मैदान तक लोग चला सकेंगे मुफ्त में वाईफाई। 20 हॉटस्पॉट एक्सेस पॉइंट स्थापित, टेस्टिंग शुरू। स्थानीय लोगों के साथ सैलानी भी उठा सकेंगे लाभ। मुफ्त वाईफाई को ऐसे कर सकेंगे कनेक्ट। तो यहाँ पर जो है मुफ्त में अब जो है वाईफाई की सुविधा यहाँ पे मिलेगी लोगों को। तो शहर के रिज मैदान और माल रोड पर स्थानीय लोग तथा बाहरी राज्यों से आने वाले सैलानी मुफ्त वाईफाई का इस्तेमाल कर सकेंगे। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल प्रदेश सरकार के सहयोग से यह सेवा उपलब्ध करवाएगा। सीटीओ से शिमला क्लब और रीगल से रिज मैदान तक मुफ्त वाईफाई की सुविधा मिलेगी। बीएसएनएल ने इन क्षेत्रों में 20 वाईफाई हॉटस्पॉट एक्सेस पॉइंट स्थापित कर दिए हैं। इन दोनों इनकी टेस्टिंग चल रही है। एक नंबर पर 24 घंटे के लिए 10 Mbps की स्पीड से 5 GB इंटरनेट प्रयोग की सुविधा मिलेगी। रिज मैदान और माल रोड शहर की सबसे पसंदीदा सैरगाह है। तो ये यहाँ पे एक्सेस पॉइंट यहाँ पे लगाए गए हैं। ओके, ये यहाँ पे आप देख सकते हो। और एक्सेस पॉइंट की टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। मुफ्त वाईफाई को ऐसे करें कनेक्ट। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर और ओटीपी नंबर आएगा। ओटीपी नंबर डालने के बाद मोबाइल पर वाईफाई चालू हो जाएगा। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट। राजधानी में आज और कल फिर रहेगी पानी की किल्लत। बिजली कट के चलते गिरी और गुम्मा परियोजनाओं से ठप रहेगी सप्लाई। शहर के चौड़ा मैदान, छोटा शिमला और सेंट्रल जोन में पानी की किल्लत, दोनों परियोजनाओं में पंपिंग रहेगी ठप। तो यहाँ पे चावाबंद, छोटा शिमला, चौड़ा मैदान जोन में बिगड़ा शेड्यूल। तो राजधानी में वीरवार को
वीरवार और शुक्रवार को 2 दिन पानी का संकट रहने वाला है। बिजली कट के चलते शहर की दो सबसे बड़ी पेयजल परियोजनाओं गिरी और गुम्मा से वीरवार शिमला शहर के लिए पानी की सप्लाई ठप रहेगी। इसके चलते शहर में आधे से ज़्यादा इलाकों में पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। चौड़ा मैदान, सेंट्रल जोन और छोटा शिमला जोन के कई इलाकों में वीरवार को जो है सप्लाई ठप रहने वाली है। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। लोअर बीरखाना में आज लगेगा बिजली कट। तो लोअर बीरखाना डायटर्न के साथ लगते क्षेत्रों में आज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। डायटर्न कॉटेज के पास सूखे पेड़ को काटने के चलते बिजली आपूर्ति बंद रखी जाएगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। देश के दूसरे हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज में हर साल 240 प्रशिक्षुओं का होगा दाखिला। अब दो और ट्रेड में जल्द ही पढ़ाई शुरू होगी। मैकेनिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग को भी जोड़ा जाएगा। नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क बनने से दूसरे देशों पर निर्भरता होगी कम। 469 करोड़ में तैयार होगा पिंजौर नालागढ़ 4 लेन। तो बिलासपुर के लुहणों मैदान में विभिन्न प्रोजेक्टों का रिमोट से उद्घाटन करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पे जो है अब जो है नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क और दूसरा है देश के दूसरे हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का भी यहाँ पे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है यहाँ पे ये किया है। ओके, ये आप इधर देख सकते हो। अब दो ट्रेड में जल्द ही पढ़ाई शुरू होगी। बाकी पूरा यहाँ पे पढ़ना चाहो तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। ओके, वर्चुअल शिलान्यास यहाँ पे हुआ है नालागढ़ का। नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क बनने से वहाँ का जो है वर्चुअल शिलान्यास किया गया है। ओके, नेक्स्ट अपडेट ये रही। नतीजे घोषित ना होने से SCA गठन की प्रक्रिया होगी मुश्किल। HPU ने घोषित नहीं किया है यूजी प्रथम द्वितीय वर्ष के परिणाम। तो यहाँ पर जो है 6 से 15 अक्टूबर तक SCA के गठन की समय सीमा तय की गई है और यहाँ पे यूजी प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के नतीजों की घोषणा नहीं कर पाया है। ऐसे में SCA गठन की प्रक्रिया को तय समय पर पूरा करना आसान नहीं होगा। विश्वविद्यालय भी PG कोर्स के छात्रों में SCA के लिए होने वाले छात्रों के मनोनयन के लिए पिछले सेमेस्टर के नतीजे अभी उपलब्ध नहीं हैं। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है। कोर्स में प्रथम और द्वितीय वर्ष के नतीजे घोषित न होने के कारण SCA के लिए प्रथम द्वितीय वर्ष की कक्षाओं में छात्रों का जमा होने की मेरिट के आधार पर मनोनयन करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे कहा है मेरिट के टॉपर का होता है अध्यक्ष पद पर मनोनयन। विश्वविद्यालय में ऐसे SCA का गठन तो इस तरह से होगा। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम और अंतिम नतीजों पर ही होगा मनोनयन। नेक्स्ट अपडेट ये रही। इंस्पायर मानक अवार्ड प्रतियोगिता के लिए आवेदन की तिथि बढ़ी। तो यहाँ पे अब जो है 15 अक्टूबर तक यहाँ पे जो है इसके लिए लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट। BBA BCA BGTM की परीक्षाएं नवंबर में। तो यहाँ पे इन सभी की परीक्षाएं 5वें 7वें BFA प्रथम तृतीय 5वें 7वें सेमेस्टर की रेगुलर रीअपेयर BPE प्रथम सेमेस्टर रीअपेयर तृतीय और 5वें सेमेस्टर रेगुलर रीअपेयर की परीक्षाएं नवंबर माह में करवाई जानी हैं। तो इनके लिए फॉर्म भरने का पोर्टल जो है खोल दिया गया है। ऑनलाइन फॉर्म आप 21 अक्टूबर तक अंतिम तिथि तय की गई है। यहाँ तक आप जो है फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, ये है BBA BCA BGTM BVOC इन सभी सेमेस्टर्स के। ठीक है, वो आपको मैंने अभी बता दिए। ठीक है, BFA भी है इसमें प्रथम तृतीय 5वें 7वें रेगुलर रीअपेयर और BPE भी यहाँ पे आप भर सकते हो BPE वाले स्टूडेंट्स भी। ओके, नेक्स्ट अपडेट ये रही। BTM को डिग्री पूरी करने का मौका। ये शायद मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर नहीं बताया है तो यहाँ पे आप देख सकते हो। 2013 14 और से लेकर 17-18 बैच तक जो है मौका दिया गया है डिग्री कंप्लीट करने के लिए। वही BBA और BCA के सत्र 2014-15 से 17-18 के विद्यार्थियों को भी डिग्री पूरी करने का विशेष मौका यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका भी मैंने आपको बता दिया, वो भी आप चेक कर लेना। ओके, नेक्स्ट अपडेट ये रही दोस्तों। नेक्स्ट अपडेट, अनुपूरक परीक्षा के लिए 15 तक भरे जाएंगे फॉर्म। तो यहाँ पे BMS के पहले दूसरे तीसरे और चौथे वर्ष की अनुपूरक परीक्षाएं BMS तृतीय वर्ष की 2019 बैच की अनुपूरक परीक्षाएं इसी माह शुरू करेगा। इनके लिए जो है लेट फीस के साथ 15 अक्टूबर बिना लेट फीस के साथ जो है 15 अक्टूबर तक परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे। तो आप इन
इन एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो है अगर नहीं भर पाए तो उसके बाद लेट फ़ीस आपको चुकानी पड़ेगी। बट इससे यही है कि इससे अच्छा कि आप पहले ही अपना एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भर दो। ठीक है, तो ये सभी के यहाँ पे फॉर्म निकले हुए हैं, जो जो निकले हुए, तो मैंने इसके लिए स्पेशल वीडियो भी बना दी है और यहाँ पे भी आज आपको बता दिया है। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।